ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम एक ऐसे भजन की पावन यात्रा करेंगे जो हर हिंदू बच्चे के होठों पर सबसे पहले आता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम। यह केवल एक भजन नहीं है, यह भगवान विष्णु के अनंत रूपों की एक सुंदर माला है। हर नाम में एक कहानी छुपी है, हर शब्द में एक दर्शन समाया है। इस भजन की रचना किसने की, यह तो इतिहास के पन्नों में खो गया है, लेकिन इसकी मधुरता आज भी हमारे मंदिरों में गूंजती है। माँ अपने बच्चों को यह सबसे पहले सिखाती है, क्योंकि इसमें भगवान के सारे प्रिय रूप आ जाते हैं। आइए सुनते हैं इसकी शुरुआत। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। पहले शब्द को समझते हैं। अच्युतम, इसका मतलब है जो कभी गिरता नहीं, जो कभी अपने संकल्प से हटता नहीं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। यह उनका अटल नियम है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यही है अच्युत का अर्थ। वे अपने वचन से कभी नहीं हटते। अब आता है केशवम। यह नाम कृष्ण का है। केश यानी बाल, केशव यानी सुंदर बालों वाले। लेकिन एक और अर्थ भी है। केशी नाम का एक असुर था, उसका वध करने वाले केशव कहलाते हैं। कृष्ण के बाल कैसे थे? काले और घुंघराले। जब वे बांसुरी बजाते तो हवा में लहराते। गोपियां कहती थीं कि उनके बालों में चांदनी खेलती है। मोर पंख उनके मुकुट में सजा रहता। राम नारायणम, यहां दो नाम जुड़े हैं, राम और नारायण। राम यानी अयोध्या के राजकुमार, मर्यादा पुरुषोत्तम, पिता का वचन निभाने वाले, धर्म के लिए राज्य छोड़ने वाले। जब जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा तो शिव का धनुष तोड़ा। तब सीता जी के गले में माला डाली। 14 साल वनवास में बिताए, लक्ष्मण और सीता के साथ। हर संकट में धैर्य रखा, रावण से युद्ध किया, लंका जीती, पर राज्य पर अधिकार नहीं जमाया। धर्म के नियम से शासन किया। नारायण का अर्थ और भी गहरा है। नार यानी पानी, अयन यानी घर, पानी में रहने वाले नारायण। यह कैसे? सृष्टि से पहले केवल जल था। उस विशाल समुद्र में शेषनाग पर लेटे हैं विष्णु भगवान। उनकी नाभि से कमल निकलता है। उस कमल पर बैठे हैं ब्रह्मा जी। फिर शुरू होती है सृष्टि। भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। वे सपना देख रहे हैं। यह सारा संसार उनका सपना है। जब वे जागेंगे तो यह सब समाप्त हो जाएगा, फिर नई सृष्टि होगी। यह दृश्य कितना मनमोहक है। अनंत समुद्र, उस पर तैरता हुआ शेषनाग, हजारों फनों वाला। उस पर आराम से लेटे हैं भगवान। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। यह है नारायण की लीला। अब आते हैं कृष्ण दामोदरम पर। कृष्ण का मतलब काला, लेकिन यह कोई साधारण काला रंग नहीं। यह श्याम रंग है, मेघों जैसा, कुछ नीला मिला हुआ, सुंदर और आकर्षक। गोपियां कहती थीं, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, कितना मनमोहक रंग है। जब वे यमुना में स्नान करते तो पानी भी काला दिखता। यह रंग सिर्फ देखने को नहीं, यह हृदय को छू जाता है। दामोदर का अर्थ बहुत प्यारा है। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, पेट में रस्सी बंधी हो। यह नाम कैसे मिला? बालकृष्ण बहुत शरारती थे। मक्खन चुराते,
दूध पीते, घड़े फोड़ते। माता यशोदा परेशान हो गईं। एक दिन उन्होंने सोचा इन्हें बांधना पड़ेगा। घर में रस्सी लाईं, कृष्ण को पकड़ने गईं, लेकिन रस्सी छोटी निकली और रस्सी जोड़ी, फिर भी छोटी। तब समझ गईं कि यह तो साक्षात भगवान हैं, कैसे बंध सकते हैं। लेकिन मां का प्रेम देखकर कृष्ण पिघल गए, खुद ही बंध गए। वे जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मां के प्रेम में बंध गए, इसीलिए दामोदर कहलाए। यह कहानी बहुत गहरी है। भगवान शक्ति से नहीं बंधते, डर से नहीं बंधते, केवल प्रेम से बंधते हैं। मां यशोदा का प्यार उन्हें बांध गया। वासुदेवम हरिन, दो और प्रिय नाम। वासुदेव यानी वासुदेव जी के पुत्र। कृष्ण के पिता का नाम था वासुदेव। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, उस रात क्या हुआ था? कंस ने वासुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया था। कह दिया था कि तुम्हारा 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। 7 पुत्रों को मार डाला। 8वें की बारी आई। रात के समय कृष्ण का जन्म हुआ। जेल के दरवाजे खुल गए। यमुना का पानी बढ़ा हुआ था। वासुदेव जी ने कृष्ण को टोकरी में रखा, सिर पर उठाया, यमुना पार करने लगे। पानी बहुत तेज था, लेकिन शेषनाग आ गए। अपने फन से छत्र बनाया। वासुदेव जी सुरक्षित पार हो गए। गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के घर कृष्ण को रख दिया। यह लीला दिखाती है कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। वासुदेव जी की भक्ति देखकर सारी प्रकृति मदद को तैयार हो गई। हरि का मतलब है जो सब कुछ हरता है, यानी छीन लेता है। लेकिन भगवान क्या छीनते हैं? हमारे पाप, हमारे दुख, हमारी चिंताएं। बुराइयों को हर लेते हैं, अच्छाइयां दे देते हैं। यह भजन बच्चों को सबसे पहले क्यों सिखाते हैं? क्योंकि इसमें भगवान के सारे रूप आ जाते हैं। राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला, विष्णु की महिमा, नारायण का दर्शन। जब बच्चा यह गाता है तो उसके दिल में सभी रूप बस जाते हैं। राम से सीखता है आदर्श, कृष्ण से सीखता है प्रेम, विष्णु से सीखता है धैर्य, नारायण से सीखता है शांति। इस भजन को कब गाना चाहिए? सुबह उठकर, स्नान के बाद, भोजन से पहले, रात सोते समय, जब मन अशांत हो, जब डर लगे, जब अकेलापन सताए। यह भजन एक शक्तिशाली मंत्र है। हर नाम में दिव्यता है। जब हम इसे गाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मन में शांति आती है, चिंताएं दूर हो जाती हैं। अच्युतम केशवम का जाप करने से दृढ़ता आती है। राम नारायणम से धैर्य मिलता है। कृष्ण दामोदरम से प्रेम जागता है। वासुदेवम हरिन से सुरक्षा मिलती है। यह भजन हमें सिखाता है कि भगवान के अनेक रूप हैं। हर रूप अलग काम का है। कभी राम बनकर आते हैं, मर्यादा सिखाने, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, प्रेम बांटने, कभी नारायण बनकर रहते हैं, सृष्टि चलाने। लेकिन सभी रूप एक ही परमात्मा के हैं। जैसे एक अभिनेता अलग अलग किरदार निभाता है, वैसे ही भगवान अलग अलग रूप लेते हैं। काम के अनुसार, समय के अनुसार। जब हमें मार्गदर्शन चाहिए तो राम की पूजा करें। जब खुशी चाहिए तो कृष्ण को याद करें। जब शांति चाहिए तो नारायण का ध्यान करें। जब सुरक्षा चाहिए तो वासुदेव को पुकारें। यही है इस भजन की महिमा। यही है अवतार का सिद्धांत। भगवान हर समय हमारे साथ हैं।
अलग अलग रूप में, हमारी जरूरत के अनुसार। यह भजन हमें जोड़ता है सनातन परंपरा से। हमारे पूर्वजों ने इसे गाया है, हम गा रहे हैं, हमारी संतानें गाएंगी। यह अमर भजन है। इसकी मधुरता कभी फीकी नहीं पड़ती। जब आप इसे गाएं तो दिल से गाएं। हर नाम को महसूस करें। कल्पना करें कि आप सामने बैठे हैं भगवान के। वे मुस्कुरा रहे हैं, आपकी भक्ति सुन रहे हैं। यही है सच्ची भक्ति। भाव के साथ गाना, प्रेम के साथ पुकारना, श्रद्धा के साथ याद करना। भगवान विष्णु जो इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं, और उनके प्रिय अवतार कृष्ण आपके हृदय को प्रेम से भर दें, आपकी हर परेशानी से रक्षा करें और आपको धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें।